हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि AWS के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है और हम इसको किस पर्पस से AWS के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो सिक्योरिटी ग्रुप हमारे पास जो है AWS के अंदर एक काइंड ऑफ फायरवॉल होती है जो हमारे किसी भी इंस्टेंस की जो हम अपने AWS क्लाउड के अंदर क्रिएट करते हैं उसकी इनबाउंड और आउटबाउंड जो ट्रैफिक होती है उसको कंट्रोल करता है। इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक का मतलब ये है कि आया जो हमारे पास इनबाउंड की कोई ट्रैफिक आ रही है, यानी कि हमारे इंस्टेंस के अंदर कोई भी जो ट्रैफिक आ रही है क्या वो किस तरह से अलाउ करनी है, और जो फिर आउटबाउंड जो ट्रैफिक है जो इंस्टेंस से बाहर ट्रैफिक जा रही है वो किस तरह से अलाउ करनी है। तो ये हमारे पास एक काइंड ऑफ फायरवॉल होती है कि हम किस तरह से इसके ऊपर जो है सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें एक स्पेसिफिक थिंग ये होती है कि आप इसके अंदर जो है वो इनबाउंड का रूल लिख सकते हैं और आउटबाउंड का जो रूल वो आप इसके अंदर नहीं डिफ़ाइन कर सकते, यानी कि जो अलाउ का रूल है वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं और जो डिनाई का रूल है वो आप इसके अंदर नहीं जो है वो लिख सकते हैं। तो आज हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं जिसके अंदर हम एक इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं और उसकी जो एक इनबाउंड रूल है हम उसको जो है जिससे हम अपने इंस्टेंस को कनेक्ट करते हैं हम उसको एक दफ़ा बंद कर देंगे और फिर अपना जो इंस्टेंस है उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और जब वो फिर कनेक्ट नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे कि उसके सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जाके हम उसका जो इनबाउंड की ट्रैफिक है हम उसको अलाउ करेंगे, तो तब जो हमारा इंस्टेंस है वो प्रॉपरली कनेक्ट हो जाएगा और वो काम करना शुरू कर देगा। तो आज हम चलते हैं जी, हम लैब को परफॉर्म कर लेते हैं। मैं जाता हूँ अपने EC2 इंस्टेंस के अंदर और यहाँ पे जाने के बाद मैं जो है एक इंस्टेंस को क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इंस्टेंसेस के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर का बटन है लॉन्च इंस्टेंसेस का, इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सर्वर का नाम जो है रख लेता हूँ सर्वर 1। और मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ से जो क्विक स्टार्ट इमेज है वो मैं यूबुंटू सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जो हमारे पास AMI है वो यही रहेगी, यूबुंटू सर्वर 24.04। और जो हमारे पास फ्री टियर एलिजिबल है, हमारे अकाउंट के अंदर जो फ्री टियर एलिजिबल है हम उसी को ही सिलेक्ट कर रहे हैं। और जो हमारे पास आर्किटेक्चर इसका रहने वाला है वो 64 बिट का है। और उसके बाद हमारे पास इंस्टेंस टाइप जो है वो कौन सी होगी, वो T2 माइक्रो होगी हमारे पास। ओके, और यहाँ पे जो है हम क्रिएट की पेयर के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे मैं एक की पेयर बना लेता हूँ जिससे हम इस मशीन को कनेक्ट करेंगे। और मैंने इस की पेयर का नाम रखा है सर्वर 1। और इसकी जो एक्सटेंशन मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे डॉट PPK सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसके बटन क्रिएट की पेयर के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ ताकि ये हमारा जो की पेयर है वो कनेक्ट हो जाए सक्सेसफुली। और यहाँ से एक दफ़ा मैं जो है इसका जो ट्रैफिक है उसको यानी कि डिस अलाउ कर रहा हूँ। और इसको डिस अलाउ करने के बाद यानी कि हमारा ये सिक्योरिटी ग्रुप है, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट बना है लॉन्च विज़र्ड 45 के नाम से। तो अभी मैंने इसके अंदर कोई भी ट्रैफिक यानी कि इनबाउंड रूल के अंदर कोई भी ट्रैफिक अलाउ नहीं की है। तो मैंने इसको डिसअलाउ कर दिया सारी चीज़ों को और एक दफ़ा कनेक्ट करके देखते हैं। तो जब ये नहीं कनेक्ट होगा तो फिर हम इसको जो है जब अलाउ करेंगे तो ये हमारा इंस्टेंस जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो मैंने इसको एक दफ़ा डिसअलाउ कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो कॉन्फ़िगर स्टोरेज है वो 8 GB है, हमारे लिए ये बहुत इनफ है। तो मैं इसको एज इट इज़ जाने दे रहा हूँ और यहाँ पे इंस्टेंस लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जो हमारा इंस्टेंस है वो लॉन्च हो जाएगा। तो हमारा इंस्टेंस जो है वो लॉन्च हो गया होगा आई थिंक सो, या एक आधा मिनट लेगा लॉन्च होने में, तो उतना हम वेट कर ही सकते हैं। तो हम एक आधा मिनट इसको देते हैं। यहाँ पे ये अभी भी पेंडिंग स्टेट में है, तो एक आधी दफ़ा इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं ताकि ये हमारा जो इंस्टेंस है वो पेंडिंग स्टेट से रनिंग स्टेट में आ जाए। तो मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश और कर लेता हूँ इसको। और अभी भी ये हमारा जो है वो पेंडिंग स्टेट में है। एक आधी दफ़ा और रिफ़्रेश करते हैं। चलें एक आधा मिनट इसको देते हैं ताकि ये जो हमारे पास जो है वो रनिंग स्टेट में आ जाए। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसका स्टेटस जो है वो इनिशियलाइजिंग स्टेटस है अभी। और ये अवेलेबिलिटी जोन किसके अंदर बना हुआ है, AP नॉर्थ ईस्ट 1A के अंदर।
और जो है इसका पब्लिक आईपी भी हमें मिल रहा है। ये हमारे पास पब्लिक आईपी है। इलास्टिक आईपी हमारे पास कोई भी नहीं है इसका, और ना ही हमने IPv6 को यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है। मॉनिटरिंग इसकी डिसेबल है। और जो इसका सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है वो कौन सा है, लॉन्च विज़र्ड 45। तो अब जाके देख लेते हैं, हमारा इंस्टेंस जो है वो रनिंग स्टेट में आ गया। तो मैं यहाँ पे इसके पब्लिक आईपी को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद मैं पटी को सर्च कर लेता हूँ ताकि मैं अपने जो इंस्टेंस है उसको कनेक्ट कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पे इसका पब्लिक आईपी पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हम कनेक्ट कर रहे हैं ना वो SSH यानी कि सिक्योर्ड शेल से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। उसके लिए जो हमारे पास पोर्ट होती है वो कौन सी होती है, 22, ठीक है। और उसके बाद यानी कि इसकी जो ट्रैफिक आएगी वो पोर्ट 22 के ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे फिर ऑथ पे जाने के बाद क्रेडेंशियल्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे ब्राउज़ कर लेता हूँ उसकी की को, ताकि हम इसको कनेक्ट कर पाएँ। मैं इसकी की को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये यहीं पे ही स्टक रहेगा, ये यहाँ से जो है मूव ऑन नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसके सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर पोर्ट 22 को अलाउ नहीं किया हुआ। तो चलें आ जाइए, इसके सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हम पोर्ट 22 को अलाउ करते हैं, ताकि जो है हमें सिक्योरिटी ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। और उसके बाद जो है हम फिर इसको कनेक्ट करके आके देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ सिक्योरिटी के ऑप्शन के अंदर, और यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ से ढूंढ लेता हूँ अपना सिक्योरिटी ग्रुप, और हमारा सिक्योरिटी ग्रुप था लॉन्च विज़र्ड 45। यानी कि मैं आऊँगा सिक्योरिटी ग्रुप के सेक्शन के अंदर, और उसके बाद मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। और आपने यहाँ पे आना है एडिट इनबाउंड रूल के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास नो सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स फाउंड, यहाँ पे हमारे पास कोई भी सिक्योरिटी ग्रुप इसका नहीं है, हमने इसका कोई भी रूल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो मैं यहाँ पे एडिट इनबाउंड रूल कर रहा हूँ। तो हमने जो भी रूल ऐड करना होता है वो एडिट इनबाउंड के अंदर हम कर सकते हैं। यानी कि आपको पता है कि हम इनबाउंड रूल को एडिट कर सकते हैं, आउटबाउंड को नहीं। तो मैं ऐड रूल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, और हमें कौन सी पोर्ट को अलाउ करना था, हमें पोर्ट SSH पोर्ट को जो है वो अलाउ करना था। तो आप यहाँ पे कस्टम भी कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे SSH भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि पोर्ट उसने कौन सी जो है वो सिलेक्ट किया। यहाँ पे SSH के लिए पोर्ट हमारे पास 22 होती है, और मैं यहाँ पे एनीवेयर कर देता हूँ इसकी ट्रैफिक को, यानी कि अब इसकी ट्रैफिक कहीं से भी आ सकती है, और मैं सेव रूल्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो अब हमने क्या किया है कि हमने इसके रूल के अंदर, यानी कि इसकी फायरवॉल के अंदर हमने डिफ़ाइन कर दिया है कि आपके पास सिर्फ एक तरह की ट्रैफिक आ सकती है, वो भी सिक्योर्ड कनेक्शन की, यानी कि आप पट्टी के ज़रिए इसको कनेक्ट करने दे सकते हैं, यानी कि आप कनेक्ट करने की इजाज़त इसको देंगे। तो मैं वापस से चला जाता हूँ यहाँ पे इंस्टेंसेस के अंदर, मैं जाता हूँ इंस्टेंसेस के अंदर, और यहाँ पे फिर से मैं अपनी जो सर्वर है उसका पब्लिक आईपी ले लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे फिर से पट्टी के अंदर आता हूँ। और सॉरी, मैंने पट्टी गलत लिख दिया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे दोबारा सर्च कर लेता हूँ, पट्टी के अंदर आता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका पब्लिक आईपी पेस्ट करता हूँ, और फिर से एक दफ़ा मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैं क्रेडेंशियल्स के अंदर जाता हूँ, ब्राउज़ करता हूँ, और यहाँ पे की को सिलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ, और इस दफ़ा ये कनेक्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने जो इसकी जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसके अंदर हमने इसके पब्लिक आईपी को अलाउ कर दिया था। सॉरी, मैंने यहाँ पे इसका यूज़र नेम गलत लिख दिया, जिसकी वजह से ये करेक्ट नहीं कर पा रहा। तो हम इसको एक दफ़ा से सेशन को रीस्टार्ट करके इसका जो है वो दोबारा यूज़र नेम सही दे लेते हैं, ताकि हम इसको कनेक्ट सही से कर पाएँ। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली जो हमारा एक सर्वर है वो कॉन्फ़िगर हो पाया है। तो आप तो आपको अब थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप किस तरह से काम करता है और ये क्या है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द अलीज़ टेक वर्ल्ड, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।